और इधर भोलेनाथ भी असंग हो करके कहते हिमालय में ही आकर के जब से भोलेनाथ ने सती का परित्याग किया तब से भोलेनाथ बिल्कुल असंग हो करके यत्र तत्र विचरण करते हुए आज हिमालय में आकर के बैठे। जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मना भयहु विरागा। आज जो है तब से भोलेनाथ को वैराग्य हो गया। जब जाई यत्र तत्र जाते हैं भगवान प्रभु श्री राम का स्मरण करते हैं। आज वही भोलेनाथ यत्र तत्र स्मरण करते हुए आकर के हिमालय के तलहटी में आकर के बैठे, समाधि को लगाया और ध्यान मार्ग से निरत होकर के पर ब्रह्म में लीन हो करके उसके साथ विवाह कर दिया जाए। जो घर पर कुल होई अनूपा करिए विवाह सुतायल रूपा। सम्यक नारी स्वभावतः विवाहं कुरु कन्याया सुंदरेण वरेण ही। बार बार निवेदन करती है कोई अपनी कन्या के अनुरूप कोई वर को ढूंढे और अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। बार बार प्रार्थना करने के बाद हिमाचल राज्य ने मैं तब से शिक्षा द्रुतमा तुम्हें जो है तुम्हारी पुत्री को भोलेनाथ ही पति के रूप में मिलेंगे, लेकिन पति के रूप में तब मिलेंगे उसके पहले तुम्हारी पुत्री को तपस्या करना पड़ेगा। यदि तुम्हारी पुत्री तपस्या करेगी तो भगवान भोलेनाथ जरूर पति के रूप में मिलेंगे। इस प्रकार से माता मैना पार्वती के पास गई, पार्वती से जाकर के निवेदन करती है। इधर पार्वती से जैसे निवेदन किया, रात्रो दृष्टो मया स्वप्ना स्तंभदानी कृपां कुरु। जो मैंने स्वप्न देखा वो मैं आपसे श्रवण कराती हूँ। विप्रस्यैव तपस्वी मां सदय होंगे। जैसे ही माता पार्वती जी ने अपने इस स्वप्न को सुनाया, इधर हिमाचल राज ने भी मैना से कहा, रे देवी मैंने भी आज प्रातः काल स्वप्न देखा और जैसे ही नारद जी ने मुझे उपदेश दिया था मैंने देखा कि उसी प्रकार का एक ब्रह्मचारी मेरे नगर में घूमते हुए आया। मैं उसका दर्शन करने के लिए पार्वती को लेकर के गया। ये स्वीकार करूंगा जब तुम्हारी पुत्री तपस्या करेगी। इधर जो है हिमाचल राज्य ने भी मैना को ये सब सारा का सारा संदेश श्रवण कराया, स्वप्न श्रवण कराया। स्वप्न श्रवण कराने के बाद इधर शिव जी हिमालय में जाकर के तपस्या कर रहे हैं। जैसे हिमाचल राज्य को पता चला तो हिमाचल जाकर के जाता है, थोड़ा सा उद्विग्न किया। भोलेनाथ ने हिमाचल राज को मना किया, हे हिमाचल राज आप सबसे श्रेष्ठ हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपनी पुत्री को लेकर के मेरा दर्शन करने मत आइए। और
और उसी समय भोलेनाथ को क्रोध आया। भृगुटी से, दोनों भृगुटी के बीच से पसीने की बूंद निकली और वो बूंद जाकर के पृथ्वी पर गिरी, और जैसे ही पृथ्वी में गिरी एक पुत्र के रूप में प्रकट हुई। पुत्र प्रकट होकर के रुदन करने लगा। भोलेनाथ के इस क्रोध को देख करके माता पृथ्वी कांप गई। तुरंत स्त्री का रूप धारण बनाया, उस पुत्र को गोद में लेकर के अपना दूध पिलाने लगी। भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ। भोलेनाथ ने उसका नाम भौमासुर रखा। पुनः भोलेनाथ तपस्या करने के लिए बैठे। आज हिमालय के पर्वत शिखर पर गंगोत्री के सुंदर स्थान पर बैठ करके जैसे तपस्या प्रारंभ करी, इधर पुनः हिमालय अपनी कन्या पार्वती को लेकर के उपस्थित हुआ। भगवान स्तनया में त्वां सेवितुं चंद्रशेखरं समुत्सुका समानीता तदाराधन कांक्षया। जाकर के निवेदन किया कि महाराज मेरी पुत्री आपकी आराधना करना चाहती है, आपकी सेवा करना चाहती है, कृपा करिए। भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, यदि तुम्हारी पुत्री की यही इच्छा है तो प्रतिदिन तुम्हारी पुत्री आए, सेवा करे और अपने घर को जाए। सखीभ्याम सह नित्यं त्वां सेवतामेव शंकरं अनुजानीतां नाथ मयि ते यद्यनुग्रह। इस प्रकार से पार्वती प्रतिदिन भोलेनाथ की सेवा करने के लिए अपने पिता के घर से आती सखियों के साथ। महाराज मुझे इंद्र को बदला देना, इसलिए महाराज ऐसा कोई पुत्र हो जो इंद्र को पराजित कर दे। दिति ने पुनः तपस्या करी। दिति की तपस्या से जो है कश्यप जी प्रसन्न हुए। धीरे से जो है दिति गर्भवती हुई और परम बलशाली वज्रांक को जन्म दिया। ऐसा पुत्र जन्म दिए जो सारे त्रिलोकी में हलचल मचा दिया। सारे के सारे देवताओं को पराजित कर दिया और स्वयं जाकर के इंद्र बन करके बैठा। बाद में समस्त देवता कश्यप जी के साथ आकर के वज्रांक के पास आए। वज्रांक ने अपने दुराग्रह को त्याग कर दिया, लेकिन जो वज्रांक की पत्नी थी उसका वो दुराग्रह त्याग नहीं हुआ। वज्रांक की पत्नी वज्रांकी, उसके मन में वो बदले की भावना प्रकट हुई। समय आने पर वो गर्भवती हुई और उसके गर्भ से तारकासुर का जन्म हो गया। तारकासुर जन्म लेकर के आया और आकर के सारे संसार में हलचल कर दिया। जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करी, इतनी घोर तपस्या करी कि महाराज उसके शरीर पर दीमक लग गई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए ब्रह्मपुरिया, कहता है महाराज आज आप मुझे अजर अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अजर अमर तो हम खुद नहीं है, तुम्हें कैसे अजर अमर बना सकते हैं। तो वज्रांक का पुत्र तारकासुर कहता है महाराज यदि आप मुझे अजर अमर नहीं बना सकते हैं तो एक वरदान दीजिए कि मेरी यदि मृत्यु हो तो भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा हो। क्योंकि तारकासुर जानता था कि भोलेनाथ तो सती, भोलेनाथ की पत्नी सती यज्ञ में समाप्त हो गई, पुत्र होगा नहीं,
तो मेरी मृत्यु होगी नहीं। ऐसा जान करके तारकासुर ने जो है ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को इस मनोरथ को पूर्ण किया। इधर भोलेनाथ चलत मार यस हृदय विचारा, चलत मार यस हृदय विचारा। शिव विरोधा ध्रुव मरमु हमारा, शिव विरोध ध्रुव मरमु हमारा। शिव विरोधा ध्रुव मरमु हमारा, शिव विरोध ध्रुव मरमु हमारा। चलत मार यस हृदय विचारा, चलत मार यस हृदय विचारा। शिव विरोध ध्रुव मरमु हमारा, ध्रुव मरमु हमारा, ध्रुव मरमु। जो अन्य लोगों का उपकार करे, अन्य लोगों के सारे जगत का कल्याण होने के लिए जा रहा है, क्यों ना मैं जाकर के परोपकार करूं। आज कामदेव ने बसंत आदि ऋतुओं को एकत्रित किया। आज भयंकर कोलाहल करते हुए जाकर बस जोगी तापस पावर ही की को कहे, देख ही चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग, पुरुष सब अबलामयम। कामदेव जब भोलेनाथ की समाधि को भंग करने के लिए गया, सारा जगत बिल्कुल काममय हो गया। सबके मन मन सिज हरे, जेरा के रघुवीर, ते उबरे तेहि का। तब प्रभु श्री राम को स्वयं प्रकट होना पड़ा और उस सोरठा को पूरा किया। जे राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल महा। कहते हो उस समय वही बचा जिन पर भगवान श्री राम की कृपा है। आज कामदेव हलचल मचाते हैं। चितवत काम भरो, सौरभ कल्लव मदन विलोका। सौरभ कल्लव मदन विलोका। भयउ कोप कंप्यू त्रैलोका। भयउ कोप कंप्यू त्रैलोका। भोलेनाथ ने जैसे देखा कि बाएं हाथ की ओर आम के वृक्ष पर काम बैठा हुआ, कोप में बढ़ गए और भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तब शिव तीसर नयन उठारा, तब शिव तीसर नयन उठारा। चितवत काम भयउ जरि थारा। चितवत काम भयउ जरि। भोलेनाथ ने काम पत्नी रति को आशीर्वाद दे दिया। जब शिव तीसर, तब यज्ञवंश कृष्ण अवतारा।
काम पत्नी रति को आशीर्वाद दिया। भोलेनाथ के तीसरे नेत्र से जो ज्वाला निकल रही थी, सारे के सारे देवताओं ने निवेदन किया, महाराज इस ज्वाला को शांत करिए। तब भोलेनाथ ने उस ज्वाला को समुद्र को प्रदान कर दिया, जिसको बड़वाग्नि के रूप में जाना जाता है, जिस ज्वाला के कारण समुद्र कभी न घटता है न बढ़ता है, हमेशा एक जैसा रहता है। इधर सारे देवता चिंतित हो गए, क्या करें। भोलेनाथ के पास सारे के सारे देवता प्रकट हुए और आकर के सारे देवता जो है स्तुति करते हैं। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्रयतंसा। भोलेनाथ की बार बार प्रशंसा करने के कारण आज जो है भोलेनाथ प्रसन्न हो। विकाल से बचना है तो हमेशा याद रखना पड़ेगा, कब मृत्यु हो सकती है, इसलिए हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए। सारे के सारे देवताओं ने सुंदर श्रृंगार किया, कुंडल कंकण पहने व्याला, कुंडल कंकण जितने भी थे सारे के सारे आभूषण सर्पों के धारण किए। ऐसा क्यों करते हैं? आपने देखा होगा, आभूषण जो है धन का प्रतीक होता है, आभूषण जो है लक्ष्मी का प्रतीक होता है। भोलेनाथ ने सारे के सारे आभूषण सर्प के इसलिए धारण किए क्योंकि सर्प के पैर नहीं होते। बोलो राधे राधे। सर्प के पैर देखे हैं आप लोग, लेकिन सर्प कितनी जोर से भाग लेता है। कहते हैं सर्प के पैर सर्प को ही दिखते हैं, मुहावरा हम लोगों ने पढ़ा है पहले। यानी सर्प जो है बिना पैर के कितनी जोर से खिसक करके चला जाता है। भोलेनाथ संकेत करते हैं, कहते हैं आभूषण धन का प्रतीक है। आभूषण पहने तो, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि कब जाकर के चोरी हो जाए इसका पता नहीं। इसलिए जितना भी है सारा का सारा मिथ्या है। इसलिए भोलेनाथ ने सर्प के ही आभूषण इत्यादि को धारण किया। भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है कि सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, 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 निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में। शंकर भगवान की देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। ओ देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के, जय हो सजे रहे।
दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। हरि बोल तेरे हे भोले बाबा निराले दूल्हे, हे भोले बाबा निराले दूल्हे। शंकर भगवान हर हर महादेव। तन भस्म लगाए कोठी पर बिछाला, गलनाग की माला है शीश पे गंगा, मस्तक पे चंदा, फिर डमरू साजे फिर सूल विराजे, फिर डमरू साजे फिर ससुराल। के टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले की दिगंबर हो बैल पे सवार, श्री भोले जी दिगंबर और बैल के सवार। हरि बोल हे भोले बाबा निराले डोले में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले जय हो, जय हो बाबा निराले डोले में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। हरि बोल हर हर महादेव। नित रहे अकेले, नित रहे अकेले, शंकर बेले है गुरु जगत के, नहीं किसी के चेले। है भांग का जंगल, है भांग का जंगल, जंगल में मंगल, भूतों की पलटन, तो कहीं है कंगन। ले भांग का गट्ठा, ले घर से बट्टा, सब घीस रहे हैं हो हट्टा बट्टा, पी करके प्याले हो गए मतवाले। कोई कनका छोटा, कोई एकदम मोटा, कोई बोले बम बम, कोई एकदम बम बम, कोई एक जूता, कोई एकदम काला, कोई दो सिर वाला, त्रिलोक के स्वामी को बदलवानी, भोले के साथी है गजब बराती, कोई धोती साजे, कोई ढोल बजावे, कोई बार खंबा, कोई बिल्कुल नंगा, कोई दोसर वाला, क्या कुछ बताए वो भूतों की नगरी के टोली चले हैं ससुराल। तू भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार। श्री भोले जी दिगंबर भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले भोले बाबा निराले दूल्हे, भोले बाबा निराले दूल्हे। निराले भोले बाबा निराले दूल्हे, बाबा निराले दूल्हे। निराले भोले बाबा निराले दूल्हे, जय भोले बाबा निराले दूल्हे। निराले भोले बाबा निराले दूल्हे, जय भोले बाबा निराले दूल्हे। भोले जी दिगंबर निराले भोले बाबा निराले दूल्हे। निराले भोले बाबा निराले दूल्हे, जय भोले बाबा निराले निराले दूल्हे। जय भोले बाबा निराले दूल्हे।
सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। भोलेनाथ ने आज सुंदर वेश बनाया और वेश बना करके अपनी बारात को लिए वृषभ पर आरूढ़ हुए और हिमाचल राज्य के नगर की आपको बारात न भाई, बर के अनुरूप बारात नहीं है, यानी बारात के अनुरूप बर नहीं है। हम लोग तो इतने सुंदर हैं और भोलेनाथ तो दिगंबर है, क्या करें। तुरंत भोलेनाथ से सारे के सारे देवता अलग हो गए। जैसे देवता सारे के सारे अलग होकर के टोली बना करके चलने लगे, भोलेनाथ ने जैसे ही अपने इस सत्कार को देखा सोचे समझ गए। तुरंत नंदी को आदेश दिया, अरे नंदी बजाओ अपनी श्रृंगी। नंदी ने अपनी श्रृंगी बजाई तो सारे जो है भूत प्रेत आकर के उपस्थित हो गए। सारे के सारे भूत प्रेत एकत्रित हुए। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलद शीस तेहि नाए। आकर के भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया, पर अनेक प्रकार के वाहनों को धारण करके आएंगे। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। भोलेनाथ ने जैसे अपने समाज को देखा आनंदित हो गए। अब तो मेरे अनुरूप तो बारात हो गए। कैसन कैसन अरे बाप रे जब माता पिता पूछते हैं तो बच्चे स्वेटर के मारे अपने अपने माँ के अंचल में छिप जाते हैं। माई बाबू पूछे लगे अचरा से जाके, अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन बाप, अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत करके रो रहा है। कोई करे भैसे बिना कोई और गुलाब, अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन पाप, अरे बाप रे बाप। विवाह घर घर बात असलर कर कही, देख ही जो उमा विवाह घर घर बात असलर कर कही। हाँ बात असलर कर कही, हाँ बात असलर कर कही। सारे बालकों ने आकर के अपने अपने परिजनों से माता पिता से बताया। इधर बारात की अगवानी का समय आ गया। माता मैना स्वर्ण थाल में आरती सजाई, स्वर्ण थाल को सजाया और अगवानी करने के लिए चल पड़ी। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। 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 कंचन थार सोह पर पानी, कंचन थार सोह पर पानी।
संग सुमंगल गावे गाए। हरि बोल। शंकर भगवान की। हरि गौरी के दुल्हा महान हो, कोई कोना न माने। गौरी के दुल्हा सलोन हो, कोई के दुल्हा सलोन हो, कोई कोना न माने। गौरी के दुल्हा सलोने हो, कोई सोना न मारे। गौरी के दुल्हा सलोन हो, कोई कोना न मारे। गौरी के दुल्हा सलोन हो, कोई कोना न मारे। कोई कोना न मारे, कोई कोना न मारे। और सुंदर विवाह संपन्न हुआ। आइए अब हम लोग भी भोलेनाथ के विवाह में सम्मिलित होते हैं। हमारे जो मुख्य यजमान है सुशील कुमार जी और उनकी पत्नी सबसे पहले भोलेनाथ का पूजन कर रही हैं और भोलेनाथ का पूजन और शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। आई हिमाचल नगरी, आई हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। शंकर भगवान की। गुरवासी सब देखने आए बैठे सजे बराती। गुरवासी सब देखने आए कैसे सजे बराती। गुरवासी सब देखने आए बैठे सजे बराती। कौन से आई बराती कैसे आई बराती। कौन कौन से आई बराती, कैसे आई बराती। कैसे दूल्हे की सूरतिया हिमाचल नगरी। ओ कैसे दूल्हे की सूरतिया हिमाचल। शंकर भगवान बालक वृंद गए जनवा से भर देखत सब भागे। बालक वृंद गए जनवा से बैठे सुन भागे। जाकर हाल कहन सब लागे। अपने अपने घर में जाकर हाल कहन सब लागे। डर डर भागे है जी दैया हिमाचल नगरी। डर डर हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। आई 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 शंकर की बरतिया हिमाचल बारात में ही सम्मिलित रहेंगे तो फिर पूजन नहीं हो पाएगा। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी।
आरती दर्शन करने आए। मैना रानी सदा आरती दर्शन करने आई। ये भोला का रूप देख कर मन में बहुत घबराई। ये भोला का रूप देख कर मन में बहुत घबराई। ये भोला का रूप देख कर मन ही मन घबराई। ये भोला का रूप देख कर मन में बहुत घबराई। कैसे बीतेगी जय हो कैसे बीतेगी उमरिया हिमाचल नगरी। जय हो शिव पार्वती भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न होता है। हम लोग मिलकर के भोलेनाथ की आरती करेंगे और बाद में आरती और प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जो भी अभी पूजन करना चाहे आकर के पूजन कर लें और एक भजन भोलेनाथ जी के चरणों में अर्पित करते हुए और सभी वक्त कभी होगी कभी नाल पंचारी कभी होगी महादेव त्रिपुरारी महादेव बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। यही मंत्र है यही मंत्र है यही मंत्र है यही मंत्र है प्रेम से सबों के भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। शंकर भगवान की मुझे बलि बलि हरिदासी धारा ओम हर 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 महादेव। ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा बोले एकानन चतुरानन पंचानन विराजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन नित्यमान साजे। ओम हर 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 महादेव गौ बुध चार चतुर्भुज दस बुध अति सोहे भोले दस बुध अति सोहे तीनों रूप निरंजन। ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव दानव अविवेका भोले दानव अविवेका भोले जगत सुंदर कर सागर हर सागर कर सागर ओम हर 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 महादेव त्रिभुवन स्वामी की आरती को कोई नर गावे। प्रेम सहित गावे सहस्र सुंदर हृदय भवानी
त्वमेव बन्धो जन्मात्मेव त्वमेव देस्यात् ब्रह्ममेव त्वमेव सर्वं ॐ नमः शिवाय 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 जगनेन जग्गमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह न हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय प्रसीदि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः चरणकमले सुमति की तंगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित रघुपति की बहुत बड़ा तुम मम प्रिय भरत ही समभाए सोई चरण बती तब हरि नाम चढ़ाई तब हरि नाम चढ़ाई और जिन चरण की चरण पादुका चरण दंडक बन प्रभु पावन की दंडक बन प्रभु पावन की ऋषि जन त्रास मिटाए धरती मन राम चरण शोकदाय भज मन राम चरण शोकदाय सोई प्रभु जगत के स्वामी कनक मृगा संधाई सोई चरण संतन जन सेवक सदा रहती सुखदाई और सोई चरण गौतम ऋषि भज मन राम चरण चौकदार भज मन राम चरण चौकदार मानसो जातः चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत आरती पावन पुराण के आरती पावन पुराण के आरती पावन पुराण के हे धर्म भक्ति विज्ञान आन के धर्म भक्ति विज्ञान के कलिमल माधरी पिता के निवारणी कलिमल माधरी निवारणी जनन मृत्युमय
ज्योति परमात्मा ज्ञान की परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मोहि मन उल्लासनी परमहंस मोहि मन उल्लासनी रसिक हृदय रसरासि विलासिनी रसिक हृदय रसरासि विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी प्रेम सुधारे अधार कंचन प्रिय सुधार के आरभ्यकं समर्पयामि नीराजन पुष्पे देवार् स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्ति जन मानस निवासाय राजाधिराजाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवाग्नमपीठत् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे स्पर्शाक्षमाभ्यां व्रजति पथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याक्षुर्पणख्या प्रियविरहरुषा रोपितभ्यो प्रमुखैश्च वन्दितम् ध्याये सदा कामदुःखप्रसन्नः श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भा श्रीनाथ यामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परंपरा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे गुरुदेव भगवान की राम कुमार भगवान की श्री चित्रकूट धाम की जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए मानवर वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ
क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करते हैं। बड़े भाव के साथ तालियां बजाते हुए भगवान के कीर्तन में हम लोग सम्मिलित होंगे। शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय हो नमः सभी गाइए भाव से गाइए हरे हरे भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय ओम विश्वेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय भोले विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय भोले विश्वेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय
हर भोले नमः भूत भावन भगवान भोलेनाथ की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्री शिव महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भक्तजन एवं श्रद्धामयी माताएं, कली कलमसहारिणी कमनी कथा कादंबरी का एक एक कण, एक एक क्षण प्राणी मात्र के जीवन को सदा सर्वदा संशोधनीय है। भगवान की कथा, भगवान भोलेनाथ की कथा समस्त भक्तों को कल्याण प्रदान करने वाली है। जिसका स्मरण और श्रवण सब कुछ मंगल ही मंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान की जो कथा है मंगल का खजाना है, मंगल की खान है और अमंगल का हरण करने वाला है। कहते भगवान की कथा का एक क्षण यदि हमारे जीवन में उतर गया तो उसी से हमारा कल्याण हो जाता है। एक ही श्लोक हमें याद हो जाए या उसका आधा ही श्लोक याद हो जाए, आधा ही श्लोक नहीं याद होता, उसका एक पाद ही याद हो जाए तो कहते हैं कि उसका स्मरण करने मात्र से ही जीव का कल्याण होता है। और शिव की कथा तो अद्भुत है, जिसका नाम ही शिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिवम कल्याणः। तो जो स्वयं कल्याणमय है उसकी कथा तो कल्याणकारी ही होगी। जो शिव कथा में अपने प्रेम को पुष्ट करता है, अपने मन को लगाता है, अपने कानों को सावधान करता है, कहते हैं जब भी कथा में जाए ना तो अपने इस शरीर रूपी भवन के दरवाजे और खिड़कियों को बिल्कुल सावधान कर लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। शरीर के दरवाजे हैं ये कान और खिड़कियां हैं नेत्र। प्रश्न उठता है मन में, हम लोग बार बार कथा सुनते हैं, बार बार कथा सुनने के लिए जाते हैं, हर बार जो है जब भी राम कथा होती है तो राम कथा में हम लोग सुनते हैं कि राम जी दशरथ जी के यहाँ जन्म लेते हैं और दशानन को जाकर के मिटाते हैं। कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठते हैं, भगवान देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं, गोकुल में जाकर के पलना झूला और मथुरा में जाकर के कंस का वध कर देते हैं। बार बार जो है जब भी कथा होती है तो बार बार यही कथा सुनाई जाती है। शिव पुराण सुनने के लिए बैठेंगे,
तो शिव पुराण में जब भी शिव पुराण श्रवण करेंगे तो यही श्रवण करते हैं कि जो सती भोलेनाथ की पत्नी अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को समाप्त कर दी, बाद में वही सती जाकर के हिमाचल राज्य के यहाँ मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लेती है। जब भी कथा सुनेंगे तो कथावाचक यही कथा सुनाएंगे। मन में प्रश्न उठता है, बार बार वही कथा सुनने का क्या तात्पर्य है? बार बार वही कथा क्यों सुनी जाती है? अरे जब एक बार सुन लिए तो बार बार सुनने का अर्थ क्या है? कथा बदलती नहीं है। जब भी कथा होगी तो आप लोगों को यही कथा सुनाई जाएगी। विचार करिए, एक सीधा सा अर्थ है। सब लोगों का प्रतिदिन का नियम होता है, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, कि प्रातः काल नित्य क्रिया के बाद स्नान इत्यादि के बाद उनकी मूर्ति का दर्शन करने के लिए, क्या हनुमान जी का दर्शन करने के लिए, यदि दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वही मूर्ति तो बाजार में भी मिलती है। वही मूर्ति बाजार में भी मिलती है, जाए बाजार में दर्शन करें। प्रश्न उठता है कि बार बार मंदिर में जाने का क्या तात्पर्य है? कहते हैं बार बार मंदिर में जाने का अर्थ ये नहीं है कि हम जो है शिव जी की मूर्ति का दर्शन करने के लिए जाते हैं। प्रतिदिन मंदिर में जाने से, बार बार दर्शन करने से, बार बार जाने का एक ही अर्थ है कि हो सकता है कि प्रतिदिन जाते जाते उस शिव जी की मूर्ति में हमें एक दिन शिव जी की मूर्ति में छिपा हुआ वो शिव तत्व का दर्शन हो जाए। प्रिय पत्यो पातिव्रत परायणा तिष्ठेतस्मिन् शिवे नारी सर्वथा सती तिष्ठति। कहते हैं जो पतिव्रत स्त्री होती है उसे अपने पति के सामने ऊंचे आसन पर बैठना नहीं चाहिए। अपने पति से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब आप लोग कह रहे होंगे कि महाराज अच्छा बता रहे हैं। कहते हैं पति भले ही हमें मारे पीटे, हमें ताड़ना दे, इसके बाद भी हमें पति को गालियां नहीं देना चाहिए। क्योंकि यदि उसको भी हम प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं तो उसमें भी हमारा कल्याण है। आज महाराज सारी की सारी जो है
स्त्रियां पार्वती जी को पातिव्रत धर्म का उपदेश कर रही हैं। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवई मृदुबानी। अति स्नेह सब सखी सयानी, नारी धर्म सिखवई मृदुबानी। अति स्नेह बस सखी एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। कहते स्त्री को एक ही धर्म है, एक ही व्रत है। कहते हैं संसार में कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है स्त्रियों को। यदि व्रत करना है, यदि धर्म करना है, एक ही करिए, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा। तीनों प्रकार से समर्पण ही सबसे बड़ा पातिव्रत धर्म है। और यही सबसे श्रेष्ठ तपस्या है। पतिव्रता स्त्री के भी कई भेद बताए गए हैं। कहते हैं पतिव्रता जो स्त्री होती है ना, वो भी 4 प्रकार की होती है। पतिव्रता होना तो ठीक है, लेकिन कहते हैं उसमें भी 4 भेद बताए गए। उत्तमा मध्यमा चैव निकृष्टाति निकृष्टिका, बुभ्रेतासां लक्षणानि सावधानतया शृणु। कहते एक तो होती है उत्तमा पतिव्रता, और दूसरी है मध्यम पतिव्रता, तीसरी निकृष्ट पतिव्रता, और चौथी अति निकृष्ट पतिव्रता। उत्तम पतिव्रता वो है जो स्वप्न में भी कभी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती, जो स्वप्न में भी कभी पर पुरुष का दर्शन नहीं करती, चिंतन नहीं करती। कहते वो तो उत्तम पतिव्रता है। और जो दूसरे पतियों को अपने पिता के, दूसरे के पतियों को अपने पिता के, भाई के रूप में दर्शन करते हैं, कहते वो मध्यम पतिव्रता है। और तीसरी कहते जो अपने मन में अपना धर्म समझ करके कभी व्यभिचार नहीं करती, वो जो है निकृष्ट पतिव्रता है। जो मन में व्यभिचार करने की इच्छा समझ करके व्यभिचार नहीं करती, वो अति निकृष्ट पतिव्रता है। इस प्रकार से आज जो है माता मैना ने अपनी पुत्री पार्वती जी को सुंदर पातिव्रत धर्म का निरूपण करती है। और पातिव्रत धर्म का उपदेश करने के बाद आज भोलेनाथ हिमाचल राज्य के यहाँ से विदा चाहते हैं। आज हिमाचल राज्य जैसे विदा, हिमाचल राज्य के यहाँ से
भोलेनाथ विदा होने की तैयारी की। आज सारा का सारा परिवार दुखी हो गया। आज जो है हिमाचल राज्य के यहाँ दुख व्याप्त हो गया। शैल प्रिया शिवा चापी मूर्छा माप सुचार दिता। मूर्छां प्रापुर्देव पत्न्यः पार्वत्य रोदनेन च। आज जैसे ही भोलेनाथ जो है अपने ससुराल से विदा होने की तैयारी की, माता मैना ने देखा कि मेरी पुत्री जो है अब मुझे छोड़ करके जा रही है। विदा का नाम सुनते ही आज माता मैना बिलख बिलख करके रुदन करने लगी। आज जो है जोर जोर से रुदन कर रही है। क्या बेटी मुझे तुम छोड़ दोगी? और हमें छोड़ करके चली जाओगी? मूर्छां प्रापुर्देव पत्न्या पार्वत्ये रोदनेन च। आज जितने भी पर्वत थे, आज पार्वती को जाते देख सारे के सारे पर्वत बिलख पड़े, रो पड़े। आज जो है हिमाचल राज्य के यहाँ दुख प्रकट हो गया। ही आसो भुलाइयो ना, हिमराज भवन दिया सुरही। मतिया को अबोध खिजाइयो ना। हे भोलेनाथ, आप मेरी बेटी को तो ले जा रहे हो, लेकिन मेरी बेटी के ऊपर कभी क्रोध मत करना। कि सखियन के साथों बिंदु लला, अखियान ते ओट पठाइयो ना। मेरी बेटी को कहीं अकेली मत भेजना, क्योंकि हमारी प्राणों की प्रिय है। शिव शंकर प्राण प्यारे कबो, अनजान उमा पे खिझाइयो ना। कहे मैना रहूंगी उमा के बिना, मैना कहे मैना रहूंगी उमा के बिना। आज सारा का सारा समुदाय बिल्कुल बिलखने लगा, रुदन करने लगा। सर्वाश्चर्यदुर्नार्यः सर्वमासीद चेतनम्, स्वयं मुरुरोदयोगीशो गच्छन् कोण्यः परः प्रभु। आज जैसे ही हिमाचल राज्य बिलखे, आज पिता को रोता हुआ देख जो है भोलेनाथ को भी रहा नहीं गया, और भोलेनाथ बिलख बिलख करके रुदन करना प्रारंभ कर दिया। भोलेनाथ अपने आप को संभाल नहीं सके।
स्वयं रुदन मोहिण वसां कृत्वा सुवक्षसि क्वावासीतेवमुच्चार्य शून्यं कृत्वा मुहुर्मुहुः। बार बार जाते हैं, अपनी पुत्री को अपने हृदय से लगाते हैं, पुत्री का मुख चुम्बन करते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। भोलेनाथ ने पार्वती जी को वामन में स्वीकार करते हुए और कैलाश पर्वत की यात्रा करने लगे। माता को रोते हुए देख माता पार्वती जी गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की माँ, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की माँ, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। आज बनी मैं अपने, आज बनी मैं, आज बनी मैं अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरी, मैं गुड़िया तेरे आंगन की माँ, मैं आज पार्वती जी जैसे विदा हो करके चली, क्यों रोती है मेरी माँ तू क्यों रोती है, मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती 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 है। ओ धनवान की या निर्धन की, को धनवान धनवान की या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, माँ रो रो के ना मुझे ना मुझको रुलाओ, और रोके ना मुझको रुला, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, आज बनी मैं अपने, आज बनी बार बार जो है अपने परिवार को समझाती है, कृष्ण कन्हैया ओ बन कर रहना कृष्ण कन्हैया, बन कर रहना कृष्ण कन्हैया,
कन्हैया बन कर रहना कृष्ण कन्हैया तुमको